चलिए, स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में। यहाँ पर मैं देखिए जो काफ़ी बोल रहे थे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सर पेपर सॉल्व कराइए, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए। 2006 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन है। सीधा बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। चलिए, तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है, आपको पता है कि सेट 1 आते हैं जहाँ पर आपके टाइप ऑफ रिसर्च आती है, वाइल सेट सेकंड में आपका इंडिकेट्स आते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं सेट 1 और सेट 2 से मतलब नहीं लेता हूँ, मैं सीधा आपको क्वेश्चन के अंदर बताता हूँ, ठीक है। तो ये पेपर जो है यूजीसी नेट 2000 आपका जुलाई 2018 वाला पेपर है। देयर आर टू सेट्स गिवन बिलो। सेट 1 स्पेसिफाई द टाइप ऑफ रिसर्च, वाइल सेट 2 आपका इंडिकेट्स करता है देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मैच द टू, गिव योर आंसर बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कोड्स। सेट 1 और सेट 2 तो रिसर्च टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक दोनों चीज़ याद रखना है। पहला बार आपसे पूछा है फंडामेंटल रिसर्च, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। दूसरा बोल रहा है अप्लाइड रिसर्च, मतलब डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू द थ्योरी बिल्डिंग्स। थर्ड एक्शन रिसर्च, जो एक्शन रिसर्च है जिसे बोलेंगे इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशंस। और डी बोल रहा है इवेल्युएट रिसर्च, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन, ठीक है। और फिफ्थ एनरिचिंग टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस। कोड यहाँ पर आपको दे रहा है कि भाई ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, उसमें से पहला दे रहा है भाई फर्स्ट सेकंड, ए का फर्स्ट है या बी का सेकंड है या थर्ड का फिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से याद रखना है, पहला ही ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में दिया गया है आपका, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का 1, है ना। तो यहाँ पर आपको मैं अगर बात करूँ ए का सेकंड, जैसे मैंने कहा कि भाई फंडामेंटल रिसर्च कैसे बोलते हैं, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। जब फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग थ्योरी की बात कर रहे होते हैं, है ना। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं बी क्या है आपकी अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च किस चीज़ पे की जाती है, जब हम कोई थ्योरी है उसी के ऊपर हम लोग कोई एक्सप्लोर करते हैं तो वो चीज़ अप्लाइड रिसर्च हो जाती है। एक्शन रिसर्च बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है कि जो भी आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसी पर अगर हम लोग वर्क कर रहे होते हैं तो वो एक्शन रिसर्च हो जाती है, ठीक है। इवैल्यूएट की बात करें तो इवैल्यूएशन क्या होता है आपका, इवैल्यूएट रिसर्च बोलता है आपसे ऐसी रिसर्च जहां पर हम लोग क्या करते हैं, फाइंडिंग आउट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, परसीव करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। दैट मीन्स कोड 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बात करेंगे which of the sets of activity best indicate the cyclic nature of action research strategy। एक्शन रिसर्च में हमेशा पहले चीज़ होती है, जब भी हम एक्शन रिसर्च करेंगे तो पहले हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए, फिर हम उसको एक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बाद में हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना है, प्लान बनेगा पहले, फिर उसके बाद एक्ट करेंगे, उस पर काम करेंगे, फिर उसी की ऑब्जर्वेशन करेंगे, बाद में उसका इम्पैक्ट देखते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और एक्ट, मतलब PAOR याद रखना है, PAOR ये ऑप्शन होता है, आपको इसी तरीके से आपको डायरेक्टली याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज नियर टू द साइंटिफिक मेथड, याद रखना है नियर टू द साइंटिफिक मेथड। जब भी हम लोग साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो हमें पहले चीज़ होता है, पहला हमारा काम होता है डिफाइन करना प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं हम कॉज ऑफ प्रॉब्लम, पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर हम लोग क्या करेंगे कॉज को अप्लाई करेंगे, भाई कॉज क्या है, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। फिर डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन, फिर उसी में से हम लोग निकालेंगे सैंपल, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उस डेटा को एनालाइज करेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, फिर उसमें से ड्राइंग अ सैंपल, फिर कलेक्ट द डेटा और उसके बाद एनालाइजिंग आपका रिजल्ट। दैट मीन्स ऑप्शन 3। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एक्सपेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। जब भी हम प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं, रिसर्च एथिक्स का मतलब है अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, कोई भी डेटा लेते हैं तो उसका प्रॉपर अगर हम लोग रेफरेंस देते हैं कि कहाँ से हमने उसको यूज़ किया है, वही चीज़ है ना। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद द एक्सपेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़, मतलब एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, कि हम जो भी रिसर्च रिपोर्ट कर रहे हैं उसका एविडेंस हमारे साथ है, मतलब रिसर्च एथिक्स है कि हमने कहीं से कोई चीज़ चुराई नहीं है, कॉपी नहीं की है। ओके, तो आंसर हो जाएगा 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज,
जब भी हम बात कर रहे होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव एंड क्रिएटिव, जब भी हम बात करें कि अगर हम कोई रिसर्च समरी बना रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी हमारी क्रिएटिविटी तो हमारी यूज़ नहीं हो रही है। कोई सेमिनार दे रहे पेपर का, सेमिनार पेपर कर रहे हैं तो हम वहाँ पर भी अपना कोई लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। पार्टिसिपेशन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, उससे भी आपकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। बट अगर आप कोई पार्टिसिपेट करते हैं वर्कशॉप में, तब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके सीरीज से याद रखना 2016। नेक्स्ट ईयर हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूजीसी नेट एग्जाम नवंबर 2017। तो 2017 में जो क्वेश्चन आए थे वो आपके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकस ऑन एमुलेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। सबसे पहली चीज़ कई बार बता चुका हूँ, कई बार क्वेश्चन में आया होगा कि जब भी हम कोई प्रेजेंट सिचुएशन पर कोई रिसर्च करते हैं तो वो एक्शन रिसर्च होती है। ठीक है, तो आंसर 3 हो जाएगा आपका। अ रिसर्चर अटेम्प्ट टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग एंड ऑन एंजाइटी। ठीक है, प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रेन, विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस। कोई रिसर्चर अटेम्प्ट करना चाहता है, इवेल्युएट करना चाहता है इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी, कि जो फीड कर रहा है एंजाइटी के टाइम में, खाना वाना की बात करते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं उनको जब परेशानी हो जाती है, जब उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, खाना वाना नहीं खा पाते हैं या फिर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम रहती है दिमाग में। तो जब हम ऐसी कोई रिसर्च करते हैं इस तरह की, या विच मेथड ऑफ रिसर्च, तो यहाँ पर हम एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड से ही हम लोग रिसर्च मेथड यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया एंड इश्यू में बी मेड। जब भी हम लोग क्या करते हैं कि भाई अरेंजमेंट करते हैं, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया इश्यू हमें बनाना पड़ते हैं कब, जब हम लोग वर्कशॉप मोड बनाते हैं। वर्कशॉप में हमें बहुत ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम अरेंजमेंट करना होता है, आइडिया करना होती है, इश्यूज़ करना होते हैं। दैट मीन्स वर्कशॉप, याद रखना है आपको, वर्कशॉप मोड के अंदर। इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस। यहाँ अगर हम बात करें कि हम जब थीसिस बनाते हैं, थीसिस राइटिंग करते हैं, तो यहाँ पर सप्लीमेंट का मतलब जिनका रोल जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है बट सप्लीमेंट्री की तरह यूज़ होते हैं, तो वो हम जो टेबल बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, तो लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिगर्स, ये जो होते हैं बेटा वो सप्लीमेंटेड पेजेस की तरह काम करते हैं जब हम थीसिस के टाइम में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ससेप्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। यहाँ पर आपकी बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ससेप्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स के लिए ससेप्टेबल इनमें से कौन सा होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, जब हम रिपोर्ट करते हैं रिसर्च फाइंडिंग्स की, तो ये सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल पार्ट होता है रिसर्च का। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूजीसी बेस्ड क्वेश्चन, यूजीसी नेट एग्जाम जनवरी 2017 के पेपर में आए थे, और बेटा ये सारे के सारे यूजीसी नेट की पेपर साइट पर आपके पड़े हुए हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट विद अ व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर enhanced पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम्स। दिस एंडिवर मे बी रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ रिसर्च। अभी बता चुका हूँ कि जब यहाँ पर क्या करते हैं, कोई प्रिंसिपल स्कूल का है, कंडक्ट कर रहा है एक इंटरव्यू सेशन ऑफ अ टीचर एंड स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर enhanced पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम्स। दिस एंडेवर मे बी रिलेटेड, मैंने बोला ना कि जब भी कोई प्रेजेंट स्टडी के बारे में, कि वहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है टीचर्स का और वहाँ पर स्टूडेंट बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स करंट सिचुएशन पे काम कर रहा है, दैट इज एक्शन रिसर्च। जब भी करंट सिचुएशन पे कोई काम की जाएगी वो बेटा एक्शन रिसर्च होती है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज यूजफुल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, पहले भी अभी हो चुका है, सेम टाइम पहले मैंने बताया था, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। विच सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो, ये भी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आपका रिपीट हुआ है। सेम ऐसे क्वेश्चन 2016 में आया था और यही 2017 में भी आया। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस मेकिंग, फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, फिर कलेक्ट करेंगे डेटा, फिर एनालाइज करेंगे, फिर जनरलाइज करेंगे और लास्ट में जाके हम कंक्लूजन देंगे। तो प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन है, फिर हाइपोथेसिस मेक करेंगे, फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर हम लोग जनरलाइजेशन करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन देंगे। दैट मीन्स आंसर आपका हो जाएगा 3। बिलो आर द 2 सेट्स, आपके वही है रिसर्च। इस क्वेश्चन बेटा कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा आने वाला है।
रिसर्च मेथड और रिसर्च डेटा कलेक्शन टूल। पहला आपको दे रहा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, इतना ही लिखता हूँ मैं, आप लोग कोशिश करें। एक्सपेरिमेंटल मेथड यूजिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड मतलब क्वेश्चनायर। थर्ड बोला आपसे डिस्क्रिप्टिव सर्वे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। और हिस्टोरिकल मेथड दैट इज टिपिकल आपका करेक्टरिस्टिक टेस्ट कोड। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको देख रहा है, तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की, एक्सपेरिमेंटल मतलब होता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जब भी हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज़ होते हैं। दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटल में हम लोग टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर हम दूसरा बात करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, अभी ही रिपीट हुआ था थोड़ी देर पहले। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कोड्स का हम लोग यूज़ करते हैं। जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है ये आपके यूज़ होते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड के अंदर। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम लोग यूज़ करेंगे कोई पर्टिकुलर, अगर किसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो हम वहाँ से क्वेश्चन पूछ कर उससे करेंगे। दैट मीन्स क्वेश्चनायर मेथड यूज़ करेंगे। और फोर्थ आ जाएगा आपका डी में हिस्टोरिकल मेथड। दैट मीन्स सीधी सीधी बात है, हिस्टोरिकल मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का यूज़ करेंगे। तो आंसर इसके बेस पर जाएगा आपका कौन सा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। यहाँ बोल रहा है द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसिडर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। तो रिसर्च एथिक्स में बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट द स्टेज ऑफ रिसर्च। कब? जब हम लोग कहते हैं एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग। जब हम लोग रिपोर्ट को फाइंड करते हैं दैट इज द रिसर्च एथिक्स। जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि जो हमने फाइंड किया है उसकी जब हम लोग रिपोर्टिंग देते हैं वही टाइम होता है आपका मेन रिसर्च एथिक्स का, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि रिसर्च एथिक्स मतलब कि जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं अपने डेटा की, अपने फाइंडिंग्स की, वही टाइम होता है हमारा रिसर्च एथिक्स के जानने में। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूजीसी नेट 2016। इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसीडर्ड क्रिटिकल। याद रखिए क्रिटिकल कंडीशन बोला है क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म में। which of the following features may be considered critical। याद रखना, डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस। यहाँ पर जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल बॉटम पर जाकर और वहाँ पर उनकी एम्पिरिकल की बात करें, एम्पिरिकल एविडेंसेस के साथ ही अगर हम लोग यूज़ करते हैं वही सबसे बड़ा चीज़ होता है। अगर हम नहीं दे पाते दैट मीन्स वो आ जाएगा पैराडिग्म में, या फिर जो हम लोग बोलते हैं ना प्लेगरिज्म कंडीशन आ जाती है। तो वो प्लेगरिज्म कंडीशन इसी बेस पर बन जाती है कि जब हम लोग बात करते हैं कि भाई डेटा लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी रिपोर्ट करते हैं और अगर कहीं से हमने लिया है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सेट विच हैज़ नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर रिसर्च एथिक्स, है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन देता है रिसर्च एथिक्स पर। पहला ऑप्शन दे रहा है रिसर्चर क्रिटिकली लुक्स एट द फाइंडिंग ऑफ अनदर रिसर्च। ये तो भाई दिख रहा है आपको। रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंस, वेरी गुड। रिसर्च फाइंडिंग आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग। कंडक्ट प्रैक्टिशनर स्क्रीन इन टर्म फॉर रिपोर्टिंग रिसर्च एविडेंसेज। A research study replicated with a view to verify the evidence from other researchers. Both policy making and policy implementing process are regulated in terms of preliminary studies. अब देखिए यहाँ पर बोला है नेगेटिव इम्प्लीकेशन की बात कर रहा है। नेगेटिव इम्प्लीकेशन का मतलब क्या हो गया आपका कि सेकंड जैसे रिलेटेड स्टडी आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंस। अगर आप किसी चीज़ की स्टडी ले रहे हो और उसका प्रॉपर रेफरेंस नहीं दे रहे हो दैट मीन्स आप प्लेगरिज्म की कंडीशन बना रहे हो। दैट मीन्स आपका ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंडक्ट कर रहे हो कोई प्रैक्टिशनर, देखिए आप कोई प्रैक्टिशनर की बात करते हो, आप स्टडी कर रहे हो विदाउट प्रिपरेशन के। रिसर्च फाइंडिंग आर मेड बाय द प्रोसेस बेसिस ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। और अगर मैं यहाँ बात करूँ, वेट थोड़ा सा तबीयत सही नहीं आ रही है, एक सेकंड। तो देखिए, तो यहाँ पहला ऑप्शन बोल रहा है कि आपका अगर आप प्रॉपर रेफरेंस नहीं दे रहे हो दैट मीन्स ये सेकंड आपका गलत है। कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर स्क्रीन इन टर्म, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्क्रीन करो, किसी प्रैक्टिशनर को यूज़ करा रहे हो तो भी आपका गलत है। बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड
इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडी, तो ये भी गलत आएगा। दैट मीन्स सेकंड, फोर्थ और सिक्स आंसर हो जाएगा आपका सी। इन रिसर्च on effect of child rearing up practices on stress tolerances of children in completing their school project, and the hypothesis formulated is that child rearing practice do influence stress tolerance. At the data analysis stage, a null hypothesis is advanced to find out the tenability of research hypothesis. On the basis of evidence available, the null hypothesis is rejected at 0.01 level of significances. What a decision may be warranted in respect of research hypothesis. यहाँ पर क्या कर रहा है आपकी देखिए, जब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, दैट मीन्स हमारे ऑल्टरनेटिव जो आपकी रिसर्च है या ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो आपकी एक्सेप्ट हो रही है, दैट मीन्स रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। तो जो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस है वो आपकी एक्सेप्टेड हो चुकी है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो चुकी है, जिसका मतलब हमारी जो अल्टरनेटिव है वो हमारी क्या हो चुकी है, एक्सेप्टेड हो चुकी है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है कि जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, दैट मीन्स हमारी अल्टरनेटिव रिसर्च जो है वो आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है। रिसर्च इंटेंड टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव माइल्ड midday meal intervention. Which research method will be most appropriate for this study? देखो यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ पर हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज़ करेंगे वो होते हैं एक्सपेरिमेंटल, और जहाँ पर हम कोई भी टिपिकल टेस्ट यूज़ करते हैं, दैट मीन्स टिपिकल टेस्ट का मतलब है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड हो जाता है आपका। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, टिपिकल टेस्ट का मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च? क्या चीज़ है, आप अगर मैं बात करूं कि मिनिमम या इनिशियली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन ये मैंडेटरी है, इनिशियल मैंडेटरी प्रॉब्लम होती है जब भी हमें रिसर्च स्टार्ट करना है। द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम इन, जैसे हम लोग रिसर्च का डेजर्टेशन करते हैं एमफिल में, जो हम लोग डेजर्टेशन करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है राइटिंग द सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे राइटिंग थीसिस राइटिंग का भी सेम होता है जैसा डेजर्टेशन लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 2015 के। बेटा वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा रुके रहे चैनल पर, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये क्वेश्चन जो है बहुत लंबे कराने वाला हूँ। 2014 से आपका एक तरीके से 2006 से लेकर 2018 तक के पेपर, तो यहाँ पर हम 18 से 15 तक आ चुके हैं।